कि राम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जब धनुष बाण ले लेते हैं तो वही कृष्ण राम बन जाते हैं, और जब बांसुरी हाथ में ले लेते हैं तो वही राम कृष्ण बन जाते हैं। एक बार गोस्वामी जी वृंदावन गए, तुलसीदास जी महाराज। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने वृंदावन बिहारी लाल को देख के प्रणाम नहीं किया, और कहते कित मोरेली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। आज आप वृंदावन आए दर्शन करने तो कृष्ण भये रघुनाथ मंदिर है। तुलसी मस्तक नवत है धनुष बाण लिए हाथ। बाबा प्रणाम करो, बोले नहीं नहीं नहीं, ये बांसुरी वाला मेरा भगवान नहीं है, मैं बांसुरी वाले को प्रणाम नहीं करता हूं। किसको प्रणाम करते हो? जिसके हाथ में धनुष बाण हो। तो अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ, भगवान ने बांसुरी को हटा के धनुष बाण ले लिया। सिर्फ इतना अंतर है, कोई अंतर नहीं है राम जी में और श्याम जी में। एक और थोड़ा सा अंतर है, मान के चलो जब राम जी धनुष बाण ही ना लें और कृष्ण बांसुरी ना लें और दोनों आ जाएं सामने, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये राम जी हैं और ये श्याम जी हैं? तो आप लोगों को पहचान बताए देता हूं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। राम और कृष्ण दोनों एक से हैं, बस अंतर है तो क्या? उनके नेत्रों में। राम जी के नेत्र गंभीर हैं और हमारे वृंदावन बिहारी लाल के नेत्र चंचल हैं। स्वभाव भी ठाकुर जी का चंचल है और राम जी का शांत। अरे भैया, एक कथा आती है। एक बार कुंभ का मेला लगा प्रयागराज में, सभी लोग आ रहे थे स्नान करने। तो कौशल्या अम्बा ने सोची चलो हम भी नहा आए प्रयागराज में, अपने लाला को भी ले जाऊं। तो कौशल्या अम्बा छोटे से राम भद्र को लेके गई गंगा स्नान कराने। वहां यशोदा मैया ने सोचा अरे राम राम राम, साल में 12 साल में एक बार मेला लगे कुंभ को, मुझे भी जाना चाहिए। सो मैया गई तो मैया कन्हैया ले गई। अब दोनों माताएं जैसे पहुंची, अब भीड़ तो बहुत होती है। आप लोग गए कभी कुंभ मेला स्नान करने? बहुत अपार भीड़। तो उस अपार भीड़ में जैसे कौशल्या अम्बा ने देखा राम राम बहुत भीड़ है, स्नान कहाँ करूं? तो मैया ने सोचा चलो ऐसे घाट पे चलते जहां भीड़ कम हो। वही यशोदा मैया ने भी खोजा ऐसा घाट देखूं जहां भीड़ कम हो। तो पहले दोनों माताओं ने अपने अपने बालक को नहलाया। कौशल्याम्बा कहती वत्स रामभद्र, जब तक मैं स्नान करती हूं यहीं विराजना। ठाकुर जी कहते जो आज्ञा मैया। और वहां मैया बोली ए लाला लाला, जब तक मैं स्नान करूं बेटा तब तक तुम यहीं बैठी हो। ठाकुर जी कहते हम भाई मैया। पर ठाकुर जी को कहाँ हमारा चैन, कहाँ फुर्सत एक जगह बैठ के। पर राम जी आज्ञा के ऐसे आज्ञाकारी बेटा हैं, मैया जब तक कहती नहीं रघुनाथ जी तब तक हिलते नहीं। और ठाकुर जी तो मैया कहते कहते मर गई, पर कहूं माने ही नहीं। चंचल है हमारे प्रभु। मजे की बात, अब दोनों माताएं गई थी कुंभ के मेला में। तो माताओं का स्वभाव होता है स्नान करना खूब बढ़िया तरीके से। मैया भी मलमल के स्नान कर रही है, पतो ना है दोबारा मौका मिलो या ना मिलो। हमारे वृंदावन बिहारी लाल ने सोचा ए मैया को तो पता ही ना, मैं क्या कर रहा हूं, चलो मैं तो मेला घूम के आऊं तब तक। तो ठाकुर जी वहां से उठे और अपना थोड़ा चारों तरफ घूमने लगे।
अब मैयाओं ने स्नान किया, फिर दीपदान किया, फिर गंगा पूजन किया, फिर पंडित जी से कथा सुनी, समय बहुत है वो। अब कौशल्या अम्बा राजपट्ट महसी है, रानी है, तो इन्होंने दान दक्षिणा भी खूब करी, तो यहाँ भीड़ भाड़ बढ़ गई। यशोदा मैया ने देखो लगे को सेठ साहूकार आवे दान दक्षिणा दे रहा, भीड़ के चक्कर में हमारो छोरा ना खो जाए। सोई मैया ने जल्दबाजी में समेटो अपनो सामान, सामान तो वही है तो, पर छोरा ना है। यहाँ वहां देखो तो रघुनाथ जी बैठे थे दोनों एक ही थे। तो मैया ने जल्दीबाजी में कन्हैया के चक्कर में राम जी को उठा लियो, मैया लेके चली गई। यहाँ दान दक्षिणा दे के जब कौशल्या अम्बा फ्री हुई तो मैया ने देखी हमारो बालक कहाँ है। ठाकुर जी ने सोचा मेला घूम लियो, चलो चल के देखे मैया क्या कर रही है। तब तक ठाकुर जी मेला घूम घाम के आ रहे थे। कौशल्या अम्बा ने कही चलो राम जी अच्छी बात है, भीड़ में छोरा कहूँ गयो ना ही ज्यो कहते हुए। सोई कौशल्या अम्बा ने कन्हैया को लिया और यशोदा अम्बा ने राम भद्र को ले गई दोनों। अब स्थिति देखो घर की पूरी बिगड़ गई, दोनों घरों की स्थिति। अब कौशल्या अम्बा कहती है वत्स राम भद्र कन्हैया से, पता तो है नहीं दोनों की शकल एक सी, यहीं विराजना मैं भोजन लेके आती हूँ। अब मैया भोजन लेवे जावे तब तक पतो ना है हमारो कन्हैया कहाँ कहाँ घूमे आवे। मैया सोची राम 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 यह का है गो, कौन सो भूत लग गो, एक जगह ना बैठे। मैया परेशान, हमारो बालक इतना तेज चंचल कैसे हो गया। अब वहां देखो कौन यशोदा मैया कहती है लाला बेटा ने बैठियो मैं अवहल आई। जब तक मैया कहती नहीं तब तक राम जी उठते नहीं हिलते नहीं। अब यहाँ यशोदा मैया परेशान हो गई। देखो जिस घर में कोई बालक थोड़ा उठा पटक करे और वो शांत बैठ जाए तो लोगों को लगे इसको कुछ हो गया है। तो मैया ने सोची है कछु लग गो भूत प्रेत, जिस शांत बैठ ही नहीं सकता। महाराज यशोदा मैया ने पूरे ब्रज के महाराज झाड़ने फूकने वाले हकीम बुला लिए और कौशल्या अम्बा ने अयोध्या के सबरे महाराज फूकने वाले जादू वाले बुला लिए, झाड़ने वाले सबरे झाड़ झाड़ के परेशान। ना तो महाराज कन्हैया ठीक होवे ना राम भैया ठीक होवे। अब दोनों गुरुजी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी ने आंख बंद करके देखा, वहां और जैसे ही दोनों को अपने अपने बालक मिले सो दोनों राजी हो गई। पर यशोदा मैया कहती महाराज ये बता दो आखिर तुमने कियो कौन सो पूजा पाठ। हमारो कन्हैया तो ठीक होगा, मैंने झाड़ा लगवा ली ओ फूंक लगवा ली नजर उतार ली सब कुछ कर ली, डॉक्टर हकीम वैद्य सबको बुला लिया, लेकिन कन्हैया ठीक नहीं हुआ। आपने ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ दिया। तब गर्गाचार्य जी कहते मैया मैंने मंत्र कछु ना पढ़ो तेरो लाला बदल गयो। यही बात वशिष्ठ जी ने कही तो दोनों ने पूछा अगर कभी दोबारा मुलाकात हुई और बालक बदल जाए और आप ना मिलो तो हम पहचानेंगे कैसे। तो महाराज वशिष्ठ जी ने कौशल्या अम्बा से और गर्गाचार्य जी शांडिल्य जी ने यशोदा मैया से कहा सुनो मैया आपके बालकों को पहचानने का एक ही तरीका क्या, इनकी आंखों को देख लो। राम जी नजर उठा के नहीं देखते और कन्हैया कभी नजर झुका के नहीं देखते। यहाँ का हो रहा यहाँ का हो रहा कौन का कर रहा, गर्दन हिलती रहती है, इतना अंतर है। राम कृष्ण दो एक हैं अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर हैं एक के चपल विशेष। तो आज महाराज गंभीर नयन वाले रघुनाथ जी कहां पहुंचे हैं, मिथिला की यात्रा कर रहे हैं।
हर से चले मुनि वृंद सहाया, हर से चले वृंद सहाया, हर से चले मुनि वृंद सहाया, हर से चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया, वेद नगर निराया, हरस चले मुनि वृंद सहाया, हरस चले वृंद सहाया, नगर निराया, हरस चले मुनि वृंद सहाया। और राम जी प्रसन्नता के साथ गए हैं। देखो ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा, जब भी आप यात्रा खुश होके करोगे तो आपको यात्रा जानी नहीं जाएगी हम कब पहुंच गए, और जब कोई मन मार के दुखी होके यात्रा करोगे तो पास की यात्रा भी बहुत भारी लगेगी। तो देखो बेग विदेह नगर नहीं आया, बेग मतलब जल्दी से, जनकपुर तुरंत पास में आ गया। राम जी बोले गुरुजी बस इतने जल्दी आ गए हम। प्रसन्न होके यात्रा करो, मन मार के यात्रा नहीं करना चाहिए। मन ना करे बिल्कुल मत जाओ। और जैसे ही महाराज पहुंचे हैं और जब नगर को देखा है, ऐसी सुंदरता है महाराज नगर की कि क्या कहें। गोस्वामी जी तो कहते हैं बनई न वर्णत नगर निकाई, वर्णन करते नहीं बनता है। महाराज जनकपुर की सुंदरता के बारे में, अरे भैया जनकपुर के लोगों के बारे में क्या कहें। चारु बाजार विचित्र अवारे, मणिमय विधि जनु स्वकर सवारी। ऐसा लगता है जनकपुर जैसे ब्रह्मा जी ने खुद अपने हाथों से संभाल संभाल के बनाया हो। अरे भैया वहां के धनवानों की तो छोड़ो, वहां के जो सामान्य भी लोग हैं उनके घरों के जो स्तंभ हैं उनमें हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए हैं, सुंदर सुंदर तरीके के महल हैं। और जब राम जी गुरु जी के साथ बाजार में निकले हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले आना। वहां के महाराज व्यापारी लोग ऐसे बैठे हैं कि महाराज संसार की कोई भी वस्तु आप वहां ले सकते हो। इतना सुंदर महाराज वर्णन है। और जैसे ही पहुंचे हैं मिथिला में जनकपुर में, तो अब गुरुजी ने सोचा कहां रोकें, कोई परिचय तो है नहीं, और परिचय है तो अकेले महाराज से।